जैसे पहले वीडियो में आपको जो है कि आईएएस के बारे में बता चुके हैं, आईपीएस के बारे में बता चुके हैं, आईएएस के कारक बता चुके हैं, आईपीएस के कारक बता चुके हैं। अब आइए तीसरा नंबर में होता है आईएफएस। तो आईएफएस के बारे में आपको हम बताते हैं कि आईएफएस तो इसका जो होता है हिंदी जो होता है भारतीय विदेश सेवा, भारतीय विदेश सेवा। और इसमें दो पद होता है, भारतीय वन सेवा। आइए हम दोनों को बताते हैं कि क्या क्या होता है लेकर के। आइए, तो इसमें जो होता है आईएफएस, तो इसमें जो है कि दो गो होता है। एक नंबर एगो तो होता है कि भारतीय 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 विदेश विदेश सेवा सेवा। इसमें जो होता है कि भारतीय वन सेवा वन सेवा। तो दोनों के दो पद है। इसका काम है भारतीय विदेश सेवा का काम है विदेश में विदेश को संभालना, विदेश नीति को संभालना। और भारतीय वन सेवा का काम है भारत के अंदर जितना भी जंगल झाड़ है, पेड़ पौधा है, उसको मैटर को क्लोज करना, उसको मैटर को संभालना, मैनेज करना। इसका काम है। भारतीय वन सेवा काम जितना जंगल के लकड़ी कटाना उटाना, जंगली से जितना जो जंगली जो है जीव जंतु को हानि न पहुंचा पाए उसका मैटर पर देखभाल करना, इसका काम है भारतीय वन सेवा का, भारतीय वन सेवा। और विदेश के मैटर पर देखने का क्या काम है, भारतीय विदेश सेवा। तो इसमें दो सेवा होता है। तो इसका नाम जो हो गया कि फॉरेस्ट सर्विस, SERVIC सर्विस। तो जो है कि ये जो हुआ कि भारतीय वन सेवा भारतीय वन सेवा। उसके बाद आईएफएस। तो आईएफएस जो होता है वो हुआ कि इंडियन इंडियन जो होता है कि इंडियन फॉरेन सर्विस, SERVIC। तो सर्विस, तो इसमें जो होता है इंडियन फॉरेन सर्विस में होता है कि भारतीय विदेश सेवा। तो भारतीय विदेश सेवा के अलग काम है और भारतीय वन सेवा के अलग काम है, लेकिन ट्रेनिंग जो है कि दोनों के एक के माध्यम से होता है, दोनों के एक ही माध्यम से होता है। आइए ट्रेनिंग कहाँ है, क्या काम है, उसके बाद बताते हैं। तो पहले जानिए कि भारतीय विदेश सेवा ये जो है कि भारत सरकार की एक सिविल सेवा में होता है। भारतीय वन सेवा भी वही है, भारत सरकार की एक सिविल सेवा में है। तो जो विदेश सेवा जो होता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और कूटनीतियों को, अंतर्राष्ट्रीय यानी कि अपना देश छोड़ करके अमेरिका, जापान, चाइना, पाकिस्तान और क्या नाम है ईरान, ये सब जो है कि विदेश की नीति को काम करना है, व्यापार करवाना है, उस सब पर काम है। भारत में विदेश मामला को देखरेख करना है, इसका काम है भारत के विदेश मामला को देखरेख करना। और भारतीय वन सेवा का काम है भारत के अंदर जितने भी राज्य उसके जंगल जो है कि जंगल पेड़ पौधे जो है कि कोई क्षति न पहुंचाए जीव जंतु को, उसको देखरेख के काम होता है। ये भारत के अंदर का मामला है, विदेश वाला भारत के बाहर की मामला। मान लीजिए कि यह भारत है, क्या नाम है, भारत हुआ जा करके ऐसे करके ऐसे, मान लीजिए कि यह भारत हुआ, चूंकि नक्शा पूरा तरह से बन नहीं रहा है। मान लीजिए कि भारत हुआ, तो भारत से बाहर जो अमेरिका, मान लीजिए कि अमेरिका है, अमेरिका और भारत। तो इसका जो है कि दोनों को मैटर को देख रहे हैं। भारत के जो है कि भारत के से बाहर अमेरिका है, तो अमेरिका के भी देखरेख करना है। और समझिए कि अमेरिका के बीच जो राजदूत विदेश सेवा वो भारत में हो, तो जो है कि भारत में जो है कि भारत के जो है कि दूत कहिए, जो किसी अपने दूत को बना करके जो है कि पहले के ज़माने में राजा जो है कि अपना दूत भेजते थे कि अपनी संदेश लेकर के दूसरे राज्य में भेजा जाता था और वहाँ के संदेश लेकर वहाँ के दूत इस राज्य में आता था। इसी प्रकार है, भारत एक देश है और भारत का राजदूत अमेरिका में है, चाइना में भी है, पाकिस्तान में भी है। और वहाँ के राजदूत जो है कि भारत में भी है, चाइना के राजदूत भी भारत में भी है, अमेरिका के राजदूत भी भारत में। तो यह दूत के काम होता है। अगर मान लीजिए कोई इसको वीज़ा चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, तो दूते के यहाँ ऑफिस में जाना पड़ता है मुझे। तो इस ढंग से काम। तो विदेश नीति जो है यह कूटनीति और भारत के विदेश मामला को देखा जाता है। भारतीय विदेश सेवा, वन सेवा के जो काम है, भारतीय वन सेवा ये जंगल जीव जंतु पेड़ पौधा के तो बोल चुके हैं।
अब जो है कि इनका क्या कार्य है, तो यह विदेश मंत्रालय के अधीन होता है। भारतीय विदेश सेवा का कार्य जो होता है विदेश मंत्रालय के अधीन होता है। ये दुनिया भर में भारत का प्रतिनिधित्व करती है, पूरा दुनिया के भर के अंदर जितना भी क्या नाम है देश है उसको प्रतिनिधित्व करती है। भारत के जाकर के वहाँ पर अपना कूटनीति का प्रयोग है, विदेशी मामला है, देख रेख का वहाँ का काम करती है। उसके बाद दूतावास वाणिज्य और दूतावासों के कार्य करती है, समझिए कि तो दूतावास जो है कि यहाँ के दूतावास तो हम बता दिए हैं कि चाइना के दूतावास भारत में है, भारत के दूतावास चाइना में, मतलब हर एक देश का वैसा ही है, इस प्रकार है। वाणिज्य है तो वाणिज्य है, देख रेख है, तो वन विभाग का काम है, वन विभाग में होता है भारतीय वन सेवा, इसी वो बहुत बड़ा आईपीएस होता है, केंद्र सरकार द्वारा आता है। वन की इतना ज़्यादा कटाई हो रहा था कि समझिए कि कोई अधिकारी नहीं डर रहा था, तो इस प्रकार से ऐसा अधिकारी को बनाया गया जो केंद्र सरकार के अधिकारी है, जो कि भारत छोटे मोटे नेताओं से नहीं डरता है। यह जो क्या है कि आईपीएस जो है वन भारतीय वन सेवा जो डायरेक्टली केंद्र सरकार बहाली करती है, किसी छोटे मोटे नेताओं से नहीं। जो राज्य के जो छोटे मोटे कर्मचारी होता है उसको नेताओं सब धमकाओं करके डरा देता था। वन के काफ़ी ज़्यादा कटाई होने लगा, तब इसका जो है कि पद को लाया गया और केंद्र सरकार द्वारा शक्ति प्रदान कर दी गई इसको। तो केंद्र सरकार की शक्ति का प्रयोग जो है कि भारतीय वन सेवा करते हैं, केंद्र सरकार का खासकर शक्ति का प्रयोग, ये भी जो है केंद्र सरकार का शक्ति का प्रयोग करती है। उसके बाद भारत में विदेश नीति को संस्कृत संबंधों को बढ़ावा देना है, जो है कि भारतीय विदेश सेवा को काम है। विदेश व्यापार और कूटनीति संबंध को देखरेख भी करना है, विदेश मंत्रालय का भी देखरेख करती है भारतीय विदेश सेवा, यह है। उसके बाद जो है कि और ज़्यादा विशेष बताएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस चलते ज़्यादा विशेष जो है कि इतना ही समझिए। कोई दिक्कत हुआ तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आईएफएस का ट्रेनिंग, तो इसको भी पहले जो है कि लाल बहादुर शास्त्री में होता है। आईएफएस का ट्रेनिंग जो होता है, आईएफएस का ट्रेनिंग पहले लाल बहादुर शास्त्री जो होता है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में होता है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में होता है। इनका भी होता है LBNA मसूरी उत्तराखंड में होता है, पहले उत्तराखंड में होता है। उसके बाद सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान में होता है। उसके बाद जो है कि जब उत्तराखंड यानी कि जब लाल बहादुर यानी कि पहले लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी जो कि LBSNA मसूरी उत्तराखंड में जब इनका जो है कि उत्तराखंड में जब ट्रेनिंग पहले हो जाता है, तब जो है कि भारतीय विदेश सेवा का जो है कि सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान, इस संस्थान में जो है कि इनको ट्रेनिंग देकर के दिया जाता है, जो नई दिल्ली में है। जो है कि पहले लाल बहादुर शास्त्री में ट्रेनिंग मिलता है, आईएफएस यानी भारतीय विदेश सेवा को पहले लाल बहादुर शास्त्री के नाम से जो है पहले उस वाला में जो है कि पहले इनको ट्रेनिंग मिलता है। लाल बहादुर राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी में जो है कि पहले इनको ट्रेनिंग मिलता है। उसके बाद सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान नई दिल्ली में फिर आकर के ट्रेनिंग दे करके इनको भी 3 महीने का फाउंडेशन कोर्स कराया जाता है, और करा करके तब इनको जो है कि यहाँ सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान से यहाँ से जब ट्रेनिंग पास हो जाता है, तब यह हो जाते हैं भारतीय विदेश सेवा आईएफएस हो जाते हैं, जो कि विदेश मंत्रालय के संभालते हैं, और वन विभाग जो है कि वन विभाग को अपना संभालते हैं। अब जैसे कि आईएफएस का इंटरव्यू, तो इसका भी इंटरव्यू जो कि यूपीएससी के कार्यालय में होता है, धौलपुर जो है धौलपुर हाउस में नई दिल्ली में किया जाता है, मतलब दिल्ली में देश की राजधानी दिल्ली व भारत की दिल्ली में की जाती है। फिर अब अगले वीडियो आएगा, अगले वीडियो में जो है कि यूपीएससी का जो है कि पूरी सिलेबस की बात की जाती है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार, इंटरव्यू, इसके बारे में अगली वीडियो में हम पूरा एकदम संक्षिप्त में बताएंगे।